Assalamu alaikum. Welcome to Unique English Center. I am Danish Abbas. Today we have our 12th lecture on future perfect continuous tense. ये समझें कि आज हमारा टेंस पे आखिरी लेक्चर है. अगला लेक्चर हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस पे होगा. इंशाल्लाह एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा. लेट्स कम टू टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि मैंने आपको हर टेंस में उसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, इसीलिए सिमिलरली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट some basic points about future perfect continuous tense as helping verb. इसके जो helping verb है वो 3 हैं. shall have been. मैंने shall और have के दरमियान में प्लस की पॉइंट लगाई है, वो इसीलिए कि जब हम नेगेटिव करेंगे तो नॉट यहाँ आएगा. जब इंटरोगेटिव करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ shall जो है वो सब्जेक्ट से पहले जाएगा. सिमिलरली will have been, इसमें जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, या हम उसको इंग फॉर्म भी कह सकते हैं. और I और we के साथ shall have been लगेगा, और he, it, they, you और सिंगुलर नाउन के साथ will have been लगेगा. जैसे कि हमने हर टेंस का पहले अफर्मेटिव किया है, इसमें भी पहले अफर्मेटिव है, फार्मूला आप लोगों के सामने है. लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन सारा सब में सिंस और फॉर का यूज जो है वो मैं आपको इसको ये दोनों का जो बेसिक यूज है वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको पहले समझाऊं, ताकि जब मैं सेंटेंस लिखूं तो आपको परेशानी ना हो. एक चीज ये. दूसरी ये कि जो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं इनमें ये जरूरी नहीं कि हम एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएं, जैसे कि सिंस और फॉर लगाएं. नो, सिर्फ मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑक्सफोर्ड का रिफर्ड बुक है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर. ये बुक कहते हैं कि आपको ये जरूरी नहीं कि आप एडवर्ब ऑफ टाइम लगा लें, लेकिन आपको एज बेसिक लर्नर हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें सिंस और फॉर का ये कहाँ यूज होते हैं ये पता होना चाहिए. जैसे कि सिंस जो है उसके बारे में हमेशा आप लोगों ने अगर सुना हो तो ठीक, अगर नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि पॉइंट का मतलब के नुक्ता, मतलब के एग्जैक्ट टाइमिंग. जैसे कि 1947, सिंस 1947, मतलब कि पाकिस्तान कब से चल रहा है? सिंस 1947. दानिश is on this earth since 1987. Like this means for exact timing. जैसे कि यूनिक इंग्लिश सेंटर has been running since 2010. जैसे कि मैंने आपके लिए वीडियोस बनाना तो अभी शुरू की हुई है, लेकिन जो हमारा सेंटर है वो 10 साल से चल रहा है. सो लेट्स, मतलब कि फॉर एग्जैक्ट टाइमिंग. फॉर फिर क्या होगा? फॉर का मतलब ये है कि फॉर 70 years, फॉर 70 years Pakistan is on the map. Pakistan is on the map since 47, not since but for 70 years. Since अगर लगाएंगे तो since 1947, for लगाएंगे. So in the for we will not tell exact timing. For के लिए हम क्या करेंगे? For 70 years. As दानिश 3 घंटों से क्लास चला रहा है, मतलब कि for 3 hours, 3 घंटों से. लेकिन अगर हम कह दें कि दानिश 5 बजे से क्लास चला रहा है तो फॉर द 5 PM व्हाट विल वी से? वील से सिंस 5 PM. 5 बजे जब यूज करेंगे 5 PM, सो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस. अगर 3 घंटों से तो हम उसके लिए यूज करेंगे फॉर.
3 वीक्स, 5 वीक्स, उनके लिए हम फॉर। 3 साल, 10 साल, 70 ईयर्स, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर 70 ईयर्स मीन्स नॉट फॉर एग्जैक्ट टाइमिंग। मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। लेट मी राइट सम सेंटेंसेस ऑन I, we and these subject. I'll not write so many sentences. I'll just write some sentences for you guys. मेरे ख्याल में आपको टेंसेस पे अच्छा ग्रिप हासिल हो चुका होगा। Let me write some sentences on. First, let me start on we. We shall have been eating food for 10 minutes. हम 10 मिनट से खाना खा रहे होंगे। ओके, shall, now will. He will have been drinking water since last 5 minutes. जैसे कि मैंने यहां पर वर्ड लास्ट लगाया हुआ है, सो उसके लिए हम सिंस को यूज करेंगे। ये या वो, हम इसको ही को ये भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। पिछले 5 मिनट से पानी पी रहा होगा। She will have been cutting a cake. She will have been cutting a cake for 2 minutes. For 2 minutes. वो 2 मिनट से केक को काट रही होगी। Yes, we, he, she, now they will have been, very easy, they will have been watching a video since last 2 minutes. अगर 2 मिनट पे हम लास्ट वर्ड को लगा लेंगे तो सिंस लगेगा। सिंस लास्ट 2 मिनट्स, वो पिछले 2 मिनट से वीडियो देख रहे होंगे। You will have been learning English for 10 minutes. आप 10 मिनट से इंग्लिश सीख रहे होंगे। This will be very easy for you guys. मेरे ख्याल में अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा आपको। Let's come to the negative. For the negative, what will you do? We'll erase our affirmative और helping verb की जगह मैं यहाँ पर shall और will लिख लूंगा, not फिर have been को इनसे जुदा कर दूंगा। ये है तो helping verb, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है कि इनको हमें तोड़ना पड़ता है, बीच में not को डालना पड़ता है। सो इसी वजह से let me erase something from here. Affirmative after affirmative negative और subject plus shall or will plus not plus have been plus verb 4 object and adverb of time is we shall not
have been eating food for 10 minutes. He will not have been drinking water since last 5 minutes. वो पिछले 5 मिनट से पानी नहीं पी रहा होगा. She will not have been cutting a cake for 2 minutes. वो 2 मिनट से केक को नहीं काट रही होगी. They will not have been playing cricket for 1 hour. वो 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. You will not, sorry, not will be, it's a mistake. You will not have been praying namaz since 4 o'clock. आप 4 बजे से नमाज नहीं पढ़ रहे होंगे. वेरी इजी. तो भले वो 4:05 हो, 4:02 हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि 4 बजे से आप नमाज नहीं पढ़ रहे होंगे. वेरी इजी फॉर यू गाइस. आफ्टर दैट नेगेटिव. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? नॉट को इरेज कर देंगे, हैव बीन को यही रहने देंगे, लेकिन शल और विल को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे. लेट मी इरेज समथिंग फ्रॉम द बोर्ड. Now interrogative. Interrogative or shall and will. Shall and will plus subject. Subject के बाद नॉट के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना चाहिए ताकि हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई परेशानी नहीं हो. इन द लास्ट वील पुट क्वेश्चन मार्क. दैट्स व्हाई आई इरेज्ड मिनट, बिकॉज हमें क्वेश्चन मार्क के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, सो इसलिए. नाउ shall we have been eating food for 10 minutes? क्या हम 10 मिनट से खाना खा रहे होंगे? वेरी इजी फॉर गाइस. आपको बस थोड़ी सी घर में प्रैक्टिस करनी होगी. will he have been drinking water since last 5 minutes? क्या वो पिछले 5 मिनट से पानी पी रहा होगा? Will she have been cutting a cake for 2 minutes? क्या वो 2 मिनट से केक को काट रही होगी? Very easy. Will they have been playing cricket since 5 p.m. क्या वो 5 p.m. से क्रिकेट खेल रहे होंगे? Will you have been watching video for half an hour? क्या आप हाफ एन आवर से वीडियो देख रहे होंगे? वेरी इजी फॉर यू गाइस. ओके, नाउ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव. दिस इज आल्सो वेरी इजी. इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा कि सब्जेक्ट और हैव बीन के भी दरमियान में हमें नॉट को लगाएंगे, और मेरे ख्याल में आपके लिए आसानी हो गई होगी. अगर आपको कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो आप हमारे लिए कमेंट्स छोड़ दीजिए. हम आपके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जिस पॉइंट पे भी कंफ्यूजन पैदा हुआ होगा वो आपको क्लियर कर देंगे. लेट मी इरेज प्लस साइन एंड राइट नॉट. Subject plus not plus have. Now shall we not have been eating food for 10 minutes? क्या हम पिछले 10 मिनट, सॉरी नॉट पिछले, क्या हम 10 मिनट से खाना नहीं खा रहे होंगे? Will he not have been drinking water since last 5 minutes? क्या वो पिछले 5 मिनट से पानी नहीं पी रहा होगा? Will she not have been cutting
केक फॉर 2 मिनट्स, क्या वो क्या वो 2 मिनट से केक को नहीं काट रही होगी? विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 PM, क्या वो 5 PM से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बीन वॉचिंग वीडियो फॉर हाफ एन आवर, क्या आप आधे घंटे से वीडियो नहीं देख रहे होंगे? वेरी इजी। ओके, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन पैदा हुआ हो तो आप बस एक कमेंट छोड़ दीजिए, हम आपके लिए एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी मजीद आसानी से समझा सकूं। लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझा सकूं, और थोड़ा सा आपको ये करना होगा कि आपको घर में प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो एक्टिव पैसिव पे होंगी, उसके बाद नरेशन पे होंगी, मॉडल वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाऊंगा, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में, इंग्लिश के यूजेजेस में, वर्ब, बहुत सारे वर्ब हैं उनके यूजेजेस में, प्रीपोजिशंस, so many things are there. We learn each and everything. So अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इन द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।